तो बसंत पंचमी पर आखिरी 10 घंटे कौन से महा उपाय आप कर सकते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा देती हूँ। वान्या आर्या जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, श्रुति जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अरविंद शुक्ला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुक्ला जी आपसे शुरुआत करूंगी, क्योंकि कहा जाता है कि एक अबूझ मुहूर्त होता है। क्या कुछ समय सीमा है, या फिर वो लोग जो अभी तक, हालांकि स्नान तो सब लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन अगर कोई पूजा नहीं कर पाया है, आगे कौन सा समय ज्यादा अच्छा है? जी जैसे कि ये ज्ञान की देवी है, शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा माद्यम जगद व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणीम भयदा चाड्यांधकारापह हस्ते स्फाटिकमालिकां च ददतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। जैसे कि ये बुद्धि और ज्ञान की देवी माँ शारदा है। आपके पास समय है सायंकाल का, और गोधूली वेला का भी विशिष्ट समय है। यदि कोई गोधूली वेला में भी पूजा नहीं कर पाता है तो रात्रिकालीन में भी यह अभी हमारी तिथि जो है आपके पूरे लगभग जो है, तो जब तक आप सोने का समय होगा 10-11 बजे तक भी यदि आप पूजा कर लेते हैं तो भी हमारी तिथि वसंत पंचमी अभी है। ठीक है। इसके साथ साथ ये क्या है कि भगवती जो ज्ञान की देवी है, ये हमारे के जीवन में जो सर्वोपरि, ये कहते हैं ना कि बुद्धिर्जस्य बलम तस्य निर्बुद्धिर्धेस्तु कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, और जिसके पास बुद्धि नहीं है वो निर्बल है। क्यों? क्योंकि ये जो है, कहते हैं कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रक्षन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणांग गुरु। तो यह विद्या है क्या चीज़? विद्या वो चीज़ है कि आपके यदि साथ में हैं तो विदेश में भी आपके लिए भाई बहन या बंधु सखा के सहित की तरह जो है सहयोग करती है। और जो विद्युत व्यक्ति होता है, ज्ञानवान व्यक्ति होता है, उसकी पूजा ब्रह्मांड के हर जगह में होती है। ठीक है, चलिए एक बार वान्या जी और श्रुति जी मैं आपके पास लौटूंगी, जरा आपको सीधा लिए चलते हैं संगम नगरी। श्वेता जी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता, सुबह से आप तस्वीरें दिखा रही, लेकिन अभी बताइए, क्योंकि बसंत पंचमी का पर्व है, जाहिर सी बात है कि एक अमृत स्नान का दिन भी है, और बड़ी संख्या में भक्त आज के दिन संगम नगरी में पहुंच रहे हैं डुबकी लगाने के लिए। सुबह की तस्वीरें और अभी की तस्वीरें कितनी अलग नजर आ रही हैं? संख्या कितनी बढ़ी है, कम हुई है, क्या तस्वीर है वहां की? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑफिशियली हमें जानकारी मिली है श्रद्धालुओं के आने की, 12:10 तक 2,10,00,000 श्रद्धालु यहां पर स्नान कर चुके हैं। और उसके बाद अभी फिर से ऑफिशियल एक डेटा जारी होना बाकी है। लेकिन नवजोत, मैं आपको बता दूं कि माघ मेला आपने भी कवर किया है, मैं भी कई माघ मेला कवर कर चुकी हूँ। इस बार का माघ मेला मुझे हर बार से अलग लगा है। उसके लिए मैं ये कहूँगी कि प्रशासन जो है वो बहुत ही अलर्ट इस बार मुझे नज़र आया, और लोगों से ज़्यादा, जो इससे पहले भी जब हम लाइव कर रहे थे तो मैंने दिखाया कि लोगों से ज़्यादा हमें पुलिस बल की यहाँ पर डिप्लॉयमेंट नज़र आई। और लोग जो हैं उन्हें बहुत ही, एक कह सकते हैं कि धीरे धीरे करके छोड़ा जा रहा है। एक साथ क्राउड जो है, क्राउड मैनेजमेंट इस बार बहुत अच्छे ढंग से किया गया है, इसलिए आपको कहीं भी भीड़ नज़र नहीं आएगी। मैं आधी रात से यहाँ लगभग 3 बजे से संगम नोज पर हूँ। आपको तस्वीरें ज़रा मैं दिखा देती हूँ, कैमरामैन को बोलूँगी दिखाने के लिए। जब ये फ्रेम खोलेंगे तभी आपको नज़र आ जाएगा कि पहले आपको दिखेगा नहीं कि एक साथ बहुत से लोग आ रहे हैं, क्योंकि रात से ही लोगों को कह दिया गया था जो लोग आ गए हैं संगम वो स्नान करते जाएं और जाते जाएं। जितने भी वहाँ पर गुरुजन मौजूद हैं स्टूडियो में, जो हमारे ज्योतिषी बैठे हुए हैं पैनल में, और तमाम पंडित जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भी अच्छे से जानते हैं कि इस रज भूमि, इस जप भूमि, इस तपोभूमि की महानता इतनी ज़्यादा है कि यहाँ कोई भी शुभ मुहूर्त का इंतज़ार नहीं करता है। यहाँ पर अगर आप पहुँच गए तो आपके पहुँचने के साथ ही यहाँ का हर एक क्षण, हर एक पल जो है वो शुभ होता है। इसीलिए अगर आप रात में पहुंचे, पहले ही प्रशासन की तरफ से भी कह दिया गया था कि अगर आप देर रात भी पहुंचे हैं तो आप संगम में स्नान करते जाएं और आप यहां से निकलते जाएं, ताकि जो आने वाले लोग हैं, जो श्रद्धालु और आ रहे हैं, वो सुगमता के साथ वो भी आ सके और बसंत पंचमी का स्नान कर सके। वैसे शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो अलग अलग समय दिया गया था। 4:30 बजे से आज सुबह से दिया गया था, जो कि 6:45 तक चलना है। ऐसे में आपको बता दें, घाट के दोनों ओर जहां मैं खड़ी हूं यह है संगम नोज, यही त्रिवेणी है।
यहीं पर ज़्यादातर लोग जो है, जो श्रद्धालु हैं, वो आते हैं, वो चाहते हैं वो यहीं पर स्नान करें। लेकिन आपको बता दें कि संगम के दूसरी ओर भी, अगर मेरे कैमरामैन अभिषेक तस्वीर दिखा पाएंगे, तो दूसरी ओर भी अभी भी आपको श्रद्धालु स्नान करते हुए, पवित्र स्नान करते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन जहां पर मैं मौजूद हूं, अब वहां पर आपको भीड़ नजर कम से कम नहीं आएगी। ठीक है, देखिए यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए, हाँ देखिए कहा यही जाता है कि चाहे बसंत पंचमी, क्योंकि जितने अमृत स्नान होते हैं वो अबूझ मूर्त ही कहलाए जाते हैं और कभी भी लोग आते हैं स्नान करने के लिए अपनी सुविधा के हिसाब से। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने जो इंतजाम किया, जाहिर सी बात है कि उसको फॉलो किया जा रहा है। अब एक और बड़ा सवाल श्वेता, जरा वहां के मौसम के बारे में बताते चलिए, क्योंकि देखिए आज दिल्ली में तो बारिश हुई है, ठंड वापस से बढ़ गई है, वहां का मौसम कैसा है सुबह और अभी की अगर बात की जाए तो? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, शगुफ्ता ने भी अपने बुलेटिन में ये सवाल पूछा था। वहाँ पर बारिश हो रही है, बहुत ठंड है। यहाँ पर ये हाल है कि जब हम सुबह यहाँ पर आए थे तो 11 डिग्री तापमान यहाँ पर था। हमने कोट वोट पहना था, जैकेट वगैरह पहना था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम नॉर्मल जो हमारे कॉटन के सूट्स हैं उसमें हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। गर्मी, धूप में बहुत तेजी आ गई है। एकदम से हमें लगा जैसे ही सूर्योदय हुआ, धूप में बहुत ही तेजी आई और गर्मी इतनी ज्यादा लगी कि यहाँ कोई भी आपको स्वेटर शॉल में नजर नहीं आएगा। हाँ, अब जैसे सूर्यास्त जब होगा तो जाहिर सी बात है, ये रेती है, यहाँ पर नदी का किनारा है, रेती है यहाँ पर, तो धीरे धीरे ठंडक जो है यहाँ पर होनी शुरू होगी। लेकिन पूरा दिन जो है वो गर्म रहा है और ये कहा भी गया है, आज अगर हम कहें तो बसंत ऋतु जो है ये ऋतु परिवर्तन का समय ही है। और लेकिन हम चूंकि बसंत पंचमी को सिर्फ ऋतु परिवर्तन नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे वेदों पुराणों में, स्कंद पुराण में इसका वर्णन है, बाकी दूसरे पुराणों में भी इसका, पद्म पुराण में इसका वर्णन है कि ये मात्र एक ऋतु परिवर्तन नहीं है, बल्कि पूरे जीवन का आपका परिवर्तन, एक तरह से जो संपूर्ण परिवर्तन होता है वो आज के दिन से होता है। आज के दिन से ठंड जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है और ऐसे ही आपके जीवन में स्फूर्ति, ऊर्जा जो है वो आती है, क्योंकि सूर्य का तेज जो है वो ज्यादा हो जाता है। और इसी वजह से आज से मौसम भी जो है हल्का गर्म होना शुरू हो जाता है और ऊर्जा ऑटोमेटिकली, अगर आप देखेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो भी आज से बढ़ जाता है और ऐसे में आप ज्यादा स्फूर्ति अपने शरीर में, एनर्जेटिक आप ज्यादा महसूस करेंगे। जी अच्छा, एक और चीज, क्या कुछ आंकड़ा अभी तक मिल पाया है, कितने संख्या में भक्तों ने स्नान अभी तक किया है? बिल्कुल, तो जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में ही, लगभग 12:10 का जो ऑफिशियल आंकड़ा, मेला अधिकारी से मेरी बात हुई थी, ऋषिराज जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था 2,10,00,000 श्रद्धालुओं ने 12:10 तक स्नान कर लिया था। उनका ये कहना है कि शाम होते होते, क्योंकि अभी भी देखिए स्नान जो है लगातार चल ही रहा है, तस्वीरें मैं बोलूँगी कैमरामैन को दिखाने की, अगर वो दूसरी तरफ भी तस्वीरें दिखा पाए, तो स्नान अभी भी चल रहा है, तो ये आंकड़ा और बढ़ेगा। लेकिन हाँ, ये 3 के आसपास टच नहीं करेगा, उतना बड़ा आंकड़ा नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें 26 जनवरी तक कुछ ऐसे मुहूर्त और लगन यहाँ पर लगे हुए हैं कि 26 जनवरी तक होते होते 3.50 करोड़ यानी कि 3.5 करोड़ के आसपास जो है माघ मेले में बताया जा रहा है, आज से लेकर तब तक श्रद्धालु दर्शन भी कर लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर पवित्र स्नान भी कर लेंगे। लेकिन फिलहाल 2,10,00,000 का आंकड़ा मेरे पास है, 12 बजे तक का, शाम तक का एक फाइनल ऑफिशियल आंकड़ा थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। चलिए श्वेता रहिए हमारे साथ, तस्वीरें लगातार वहां से दिखाते रहिए। यानी रौनक अभी भी माघ मेले में नजर आ रही है कि करके श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वहां पर व्यवस्थाएं कैसी है वो भी हमारी सहयोगी बता ही रही थी। लेकिन अब वान्या जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अबूझ मुहूर्त इस दिन को कहा जाता है, एक बहुत ही एक ऐसा दिन है, जैसा भी श्वेता भी बता रही थी कि देखिए आज से आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ग्रह दशाएं, कुछ ग्रह योग भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव भी लेकर आते हैं और इस दिन को अति शुभ बना देते हैं। उनके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। धन्यवाद नवजोत जी। ओम सरस्वती विद्महे ब्रह्मा पुत्री धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज बहुत सारे शुभ संयोग और शुभ योग जो है वो बन रहे हैं। आज के दिन जो है गज केसरी योग जो है बन रहा है, बुध आदित्य योग बन रहा है, सर्वार सिद्धि योग बन रहा है, रवि योग बन रहा है, पारिग योग बन रहा है। मकर राशि में सूर्यदेव विराजमान है, बुध विराजमान है, मंगल उच्च के जो है वो विराजमान है। इस समय जो है शुक्र विराजमान है। तो बहुत सारे प्लैनेट्स का जो एक साथ ये जो ट्रांजिशन
पोजिशन है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास है। बुध आदित्य योग जब भी कुंडली में होता है तो हर चीज को हमारी लाइफ में जो है मल्टीप्लाई करता है। तो आज के दिन आप देवी सरस्वती से जो भी आप मांगते हैं वो आपके जीवन में मल्टीप्लाई होगा। तो आज के दिन अबूझ मुहूर्त है, यानी कि ऑस्पिशियस मुहूर्त है, और पूरा दिन जो है ये मुहूर्त अभी रहने वाला है जब तक हमारी पंचमी तिथि है, जो अप्रॉक्स इवनिंग में जो है 1:30 AM तक अप्रोक्सीमेटली जो है ये रहेगी। तो आज के दिन आप जो है, आपके बच्चे अगर पढ़ाई में कमजोर हैं, पढ़ाई में वीक हैं, या आप अगर किसी ऐसे फील्ड में हैं, आप कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, तो आपको जो है माँ सरस्वती की कृपा आज के दिन जो है जरूर मिलेगी। आप माँ सरस्वती को आज के दिन जो है पीले चावल जो हैं, आप अपने हाथों से अगर बना के मीठे पीले चावल अगर आप बनाते हैं तो बहुत अच्छा है। आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं, आप एक पेपर लीजिए और उस पर येलो कलर से आप अपने विश को जरूर लिखिए, और उसके विश जो है आप माँ सरस्वती के आगे रख दीजिए। वहां पर आप अपनी बुक्स और अपने पेन्स भी अगर आप कुछ रख देते हैं तो वो भी आज के दिन आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। माँ को पीले फूल चढ़ाएं, माँ को पीली चुन्नी चढ़ाएं, माँ को आज के दिन पीली मिठाई जरूर चढ़ाएं। अपने घर की नॉर्थ ईस्ट में अगर आप माँ सरस्वती का कोई भी चित्र अगर आज आप स्थापित करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। इसके अलावा अपने बच्चों का स्टडी रूम, जो WSW जो बेस्ट प्लेस होती है वास्तु के हिसाब से, आप वहां पर भी माँ सरस्वती की स्थापना जरूर करें। बच्चों से माथा जरूर टिकवाएं, और बच्चों से, गरीब बच्चों को बुक्स और नोटबुक्स अगर आप आज के दिन डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं तो वो भी आपके लिए जरूर शुभ होगा। जो भी आप भोग बना रहे हैं उसमें अपने बच्चों का हाथ जो है आप जरूर लगवाएं, और जो भी विश है, जैसे बच्चों के एग्जाम्स की अगर आपको सपोज विश है तो वो भी जो है आप आज के दिन जो है उनसे लिखवा के, एक स्लिप पर येलो कलर से लिखवा के माँ के आगे रख दीजिए। कल उस स्लिप को आप बच्चों की बुक्स में डाल दीजिए, जैसे थैंक यू गॉड मेरे बच्चों के एग्जाम में ए ग्रेड्स लाने के लिए या बहुत अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए। आज का दिन वाक सिद्धि का भी होता है, यानी कि वाणी की सिद्धि का जो होता है दिन होता है ये। तो आज के दिन आप वाक सिद्धि भी आप माँ सरस्वती से मांग सकते हैं। सरस्वती चालीसा कर सकते हैं, सरस्वती सहस्त्र नाम कर सकते हैं, माँ सरस्वती की आप आराधना कर सकते हैं, सरस्वती वंदना कर सकते हैं। जो भी कला और कला के क्षेत्र में जो भी लोग हैं वो भी आज माँ सरस्वती के आगे थोड़ी देर जरूर बैठकर उनके भजन जो है जरूर सुने। आज का दिन पीला रंग जरूर पहने। बिल्कुल। चलिए श्रुति जी, अब मैं आपके पास आती हूँ। माँ सरस्वती से हम क्या कुछ मांगना चाहते हैं और किस तरीके से उनको खुश करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए, और कौन से इंपॉर्टेंट योग बन रहे हैं, वान्या जी ने बता दिया। लेकिन आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा जरूरी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है जो माँ बाप मांगना चाहेंगे, वो है उनका कंसंट्रेशन कैसे डेवलप हो, एकाग्रता को किस तरीके से डेवलप किया जाए, कैसे माँ सरस्वती को प्रसन्न करे कि बच्चों का कंसंट्रेशन ठीक से डेवलप हो। और दूसरी बात ये कि पेशेंस लेवल जो आजकल बच्चों में नहीं है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका सवाल बहुत अच्छा है नवजोत जी। ये प्रैक्टिकल है ना। एक समय था हम किताबें रख देते थे क्योंकि हमें किताबी ज्ञान चाहिए था, लेकिन आज किताबी ज्ञान से ज्यादा जिस तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं बच्चे, उनको सबसे पहले फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सबसे पहले तो GNT के माध्यम से आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सब पर हो, और आपका ये दिन आज का जो है और आने वाला जो भी संकल्प आप ले रहे हैं वो आपके लिए फलित हो। नवजोत जी, थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए और ये सवाल मुझसे पूछने के लिए, क्योंकि ये मेरा सबसे प्रिय सवाल है। और मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी सवाल का जवाब हमें जब जानना होता है तो सबसे पहले उस सवाल को समझ लें कि भाई उसका प्रतीकात्मक रूप क्या है। हम कहते हैं कि हम चाहते हैं कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट कम हो और उनका फोकस बहुत ज्यादा बढ़े, तो पहले बसंत पंचमी भी समझ लेते हैं कि क्यों हम वो ज्योतिषीय उपाय इस तरह से आपको बताते हैं। तो बुध और गुरु, ये यहाँ पे देखिए पंचमी 5 नंबर यहाँ बुध का आ गया, और बसंत पंचमी गुरु का, क्योंकि ज्ञान गुरु से ज्योतिष में जोड़कर देखा जाता है, तो ये 2 ग्रह जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इस बार की जो बसंत पंचमी है उसमें बुध ग्रह जो है मकर राशि से गोचर कर रहे हैं, और वहीं पे जो गुरु ग्रह हैं बृहस्पति देव हैं वो आपकी मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं। तो ये समय वैसे भी देवी सरस्वती को जो है ज्ञान की, संगीत की जो है, देवी सृष्टि में जितनी भी कलाएं हैं उनकी देवी माना जाता है, संचार करने के लिए, और उन्हीं कलाओं का, उन्हीं ज्ञान का संचार करने के लिए उनकी उत्पत्ति हुई। तो उसको देखते हुए और ग्रह योग देखते हुए देखिए हम ये बताते हैं कि बहुत अच्छा जो आपके लिए सबसे ज्यादा बच्चों के लिए रहता है, उनके लिए स्थिरता, तो पीला रंग उनके लिए जो है बहुत ज्यादा अच्छा बच्चों के लिए रहता है। तो वो पीला धागा जो है अपने क्या राइट हैंड पे
वो जरूर बच्चों को आप एक पंडित जी या कोई भी ज्ञानी जन गुरुजन आपके घर में हो तो उनके थ्रू वो आप बनवा सकते हैं। तो वो जो स्थिरता है बच्चे के अंदर एक वो थोड़ी सी उत्पन्न होती है। ऑल्दो दिस इज अ वेरी ब्राइट एंड हैप्पी कलर, लेकिन ये आपको स्थिर करने वाला जो है वो रंग है। बच्चे जो है डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो एक एक फ्लो होता है, मेंटल स्टेट होता है। जब आप जैसे मोबाइल देख रहे हैं तो बहुत देर तक देखते देखते आप उसमें कहीं ना कहीं डूब जाते हैं। अगर आप कुछ जी। सीख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप गेम में हैं तो आप डार्क एनर्जी में जा रहे हैं। तो इस तरह के कलर जब आपकी गलती से नजर पड़ती है तो वो आपको वापस खींच के लेकर आते हैं। तो ये जो छोटी छोटी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है ना, हम हमेशा वही करते हैं। तो देवी सरस्वती को अगर प्रसन्न करने की बात आती है तो देखिए आज के दिन जो है पीले रंग का जो कोई केसरी मिठाई हो गई या पीले रंग का मूंग दाल का हलवा हो गया, इस तरह का देवी की पूजा अर्चना करने के बाद उसका वो ग्रहण जरूर करें। जी। पीले रंग का धागा बच्चों को बांधे। नॉर्थ ईस्ट में मुझे लगता है हमेशा मैं कहती हूँ कि वहां अगर बैठ के बच्चे पढ़ते हैं ज्यादा फोकस कर पाते हैं। और इस टाइम तो जो ग्रह हैं वो भी इसको जो है इस एनर्जी को जो है बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं बल देते हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगी एक बार, जरा वापस चलते हैं संगम। इस वक्त हमारे साथ श्वेता झा वहां से जुड़ी हुई है। श्वेता, आपके साथ कई लोग भी मौजूद हैं, जरा बातचीत कीजिए, कहां से आए हैं, कैसा अनुभव है उनका आज संगम में डुबकी लगाने का? बिल्कुल, हालांकि ये जो सवाल है ना कि अनुभव कैसा है, तो मुझे लगता है जिस किसी से भी मैं पूछूं सबका अनुभव लगभग एक जैसा होता है और वो भी बहुत ही सुखद होता है। कहाँ आप कहाँ की रहने वाले हैं? हम प्रयागराज से आप प्रयागराज की हैं। ये बताइए, आप तो वैसे ही अपने आप को धन्य मानती होंगी कि आप इस धरती पर आपका जन्म हुआ। जी, बहुत धन्यवाद है, धरती पर जन्म हुआ मेरा। यहाँ नहाने आते हैं, 3-4 बार हो गया नहाते हुए हमको। अब की चौथा बार है मेरा नहाना। चौथी बार माघ मेले में आई? जी जी जी, चौथी बार है मेरा। तो कैसी अनुभूति होती है, क्योंकि आपका तो ये शहर ही हुआ, दूर दूर से न सिर्फ हमारे देश से विदेशों से भी लोग स्नान के लिए आते हैं। बहुत अच्छा लगता है। हम लोग यहाँ, धन्यवाद है कि हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं। बहुत अच्छा फील होता है। तभी आए, चाहे जितने लोग यहाँ रहे नहीं आ पाएंगे। कोई जिसको आना होगा, माता जब तक नहीं बुलाएंगी यहाँ उनका सौभाग्य नहीं मिलेगा दर्शन करने का। जी, आप कहाँ से आए? मैं लखनऊ से हूँ और पिछले साल मैं आ नहीं सकता क्योंकि मैं हिंदुस्तान से बाहर था। इस बार मैं आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और बसंत पंचमी के दिन खास करके स्नान का काफ़ी महत्व हमारे यहाँ माना जाता है। ऐसे में यहाँ पर स्नान करने के बाद खास करके अनुभूति कैसी होती है, क्योंकि दूसरी जगह भी पवित्र नदियाँ हैं लेकिन त्रिवेणी की बात ही है। जी, बसंत पंचमी एक तरह से ये देखा जाए कि सरस्वती माँ के लिए समर्पित है। और आज हम लोग ये प्रयागराज से हैं, गंगा जमुना सरस्वती जी का दर्शन किए हैं और ये बड़े सौभाग्य से होता है। देख लीजिए, एक विवाद चल रहा है अभी मुक्तेश्वरानंद जी का, वो स्नान नहीं कर पाए, वो विवाद में फंसे हैं। जिसका भाव है, जिनको नहाना है, जिनके ऊपर गंगा मैया की कृपा है, वो स्नान करेगा। बोल गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। क्या बात है, आप कहाँ से आए? हम रीवा से आए हैं। आइए इधर आइए, आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, क्योंकि आप देखिए हर उम्र के लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और हर उम्र के लोगों का उतना ही जोश देखने को यहाँ पर मिल रहा है। आपको हम बता दें कि आप कहाँ से आए हैं? हम मध्य प्रदेश के रीवा जिले से आए हैं। आप अकेले आए हैं, परिवार के? नहीं, हमारे दोस्त हैं साथ में। तो खास करके इस बार प्लान बनाया यहाँ आने का या फिर पहले भी आप आ चुके? नहीं, पहले भी आ चुके हैं हम यहाँ पे। जैसे कि हम अगले साल इस संगम में आए थे नहाने के लिए, महाकुंभ में, और इस बार भी हमारा सौभाग्य था कि हम आके यहाँ पे नहाएं। तो आराम से बिना किसी विघ्न बाधा के स्नान? बिल्कुल, अभी तो आ ही हैं, जा रहे हैं नहाने के लिए। जी। और आप कहाँ से आए? हम चरवा से आ रहे हैं। आराम से स्नान हो गया? हो गया मैडम, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, स्नान हुआ संगम महापर्व। देखिए, एक और आपको बात बता दूं, यहाँ पर हमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इसलिए बार बार बोलना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये सुविधा जब तक उनकी तरफ से नहीं हुई थी, कुछ लोगों से जब मेरी बात हुई, उनका कहना था कि पहले माघ मेले में जब वो आते थे पहले और अब में काफ़ी अंतर आ गया है। आप सिर्फ इस बसंत पंचमी की बात कर लें तो रविवार को स्पेशल 74 ट्रेनें, लगभग 74-75 ट्रेनें जो हैं स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। अब इससे आप समझ सकते हैं कि सहूलियत कितनी ज़्यादा श्रद्धालुओं को हो जाती है कि वो सीधे जहाँ कहीं भी रहते हैं वो सीधे यहाँ पहुँच सकते हैं। और यहाँ जब आते हैं तो अंदर मेला प्रशासन की तरफ से इतनी सुविधाएं दी गई हैं कि बिना किसी विघ्न बाधा के, बिना किसी परेशानी के आप यहाँ पर स्नान कर पाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगता है स्नान करने। व्यवस्थाएं सारी बहुत अच्छी हैं। सबसे बढ़िया बात है कि प्रशासन को पूरा मालूम है। पुलिस को अगर आप पूछिए, जानकारी लीजिए कि संगम नोच की तरह लिखने के बावजूद भी वो लोग
बताने में समर्थ रहते हैं कि आप 1 नंबर पुल से आइए कि 4 नंबर पुल से आइए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब लोग विस्तृत लोगों को ब्रीफिंग की जाती है जिससे सुविधाओं बहुत बढ़ जाए। और एक और नई श्वेता, चीज आप देखेंगे, जब आप शहर में इस बार आएंगी तो पूरे शहर में होर्डिंग लगाई गई है और खास करके साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं कि आप किस तरफ से जाएं जो आप संगम घाट जा पाएंगे। आप लोग स्टेशन से आएंगे, आप लोग जी जी स्टेशन से बिल्कुल। ही आए हैं और व्यवस्थाएं श्वेता। और सुविधाएं बहुत अच्छी है, लोगों को काफ़ी एक चीज और जरा साथ ही साथ बताते चले, क्योंकि कुंभ में हमने देखा था कि बहुत लंबा पैदल रास्ता लोगों को चलना पड़ रहा था। अगर लोग स्टेशन पर उतर रहे हैं तो वहां से कम पैदल तक संगम नोज तक का रास्ता था या फिर गंगा स्नान तक का था। इस बार भी क्या बिल्कुल वैसा ही है? हालांकि वो तो सुरक्षा के लिहाज से इस तरह के इंतजाम किए गए थे ताकि व्यवस्था ठीक तरीके से बनी रहे। क्या बिल्कुल वैसा ही है जिस तरीके से कुंभ में इंतजाम किए गए थे या थोड़ा सा डिफरेंट है? नवजोत, अगर इसको कंपेयर हम करेंगे तो कंपेयर नहीं करना चाहिए कुंभ से इस मेले को, क्योंकि कुंभ की बात ही अलग थी। उसमें बहुत पूरी दुनिया की भीड़ थी, बहुत बड़ी तादाद में उसमें लोग आए थे, इसीलिए उसमें इतना चलना हमें पड़ा था। बहुत पहले गाड़ियां रोक दी गई थी। इस बार जो है कंपैरेटिव उससे भीड़ जो है, यानी कि जो तादाद है लोगों के आने की, वो थोड़ी कम है। दूसरी बात यह है कि यहाँ अलग अलग पार्किंग एरियाज बना दिए गए हैं। आप बहुत नज़दीक तक, अगर आप स्टेशन से भी आ रहे हैं, अगर आप बस स्टैंड से भी आ रहे हैं, तो भी आप बहुत नजदीक तक इस मेला क्षेत्र के आकर के पार्किंग एरियाज हैं जहां आप अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। और उसके बाद अंदर आपको कुछ किलोमीटर चलना पड़ेगा। और बाकी आपको लगभग कितना चलना पड़ा अगर मैं आपसे पूछूं तो? नहीं, 1-1.5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल। उससे ज्यादा नहीं। दिक्कत नहीं हुई? स्टेशन से कहां तक आप लोग आ गए थे? मैं तो दशमेश घाट पे अपनी गाड़ी लगा दिया था, वहाँ तक आ गया, तो वहाँ से यहाँ पे मुझे शौक था कि पैदल चल के सभी घाटों को देखते हुए। आप धाम आए हैं नवजोत, यहाँ पर जितने लोग आए हैं ना, सब कोई धाम आए हैं यहाँ पर। तीर्थ का राजा कहा जाता है तीर्थराज प्रयाग को। और ऐसे में अगर कुछ किलोमीटर इन्हें चलना भी पड़े, किसी को भी चलना पड़े, तो वो उनके लिए सौभाग्य की बात होती है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इसलिए कोई इसका जिक्र भी नहीं करेगा कि मुझे कुछ किलोमीटर चलना पड़ा। और इसीलिए एक बहुत बड़ी वजह है कि जब भी मैं कैमरामैन को कहती हूँ कि कैमरा आप जरा पैन करिए और दिखाइए, तो आपको भीड़ नजर नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से पार्किंग भी अलॉट की गई है। पार्किंग में लोग गाड़ी लगाते हैं और धीरे धीरे फ्लो जो है बहुत ही प्रॉपरली फ्लो यहाँ पर दिया गया है, ताकि एक साथ भीड़ एक जगह ना आए। और जो जहाँ है वहां से स्नान करके जा रहा है, लोग भी सुन रहे हैं, लोग भी सहयोग कर रहे हैं। इसलिए लोगों की भी तारीफ करनी चाहिए प्रशासन के साथ साथ, कि लोग भी जो है वो भी तारीफ इसके सहभागी हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। एक बार अरविंद शुक्ला जी आपके पास आना चाहूंगी। हालांकि पूजा सभी लोग सुबह करते थे, लेकिन वो लोग जो पूजा नहीं कर पाए, क्योंकि अबूझ मुहूर्त कहा जाता है और 10 घंटे अभी और ये अबूझ मुहूर्त रहने वाला है, तो किस तरीके से माँ सरस्वती को प्रसन्न किया जा सकता है अभी? देखिए, मुहूर्त 2 विशेष टाइम के होते हैं, प्रातःकालीन और संध्याकालीन। तो संध्याकालीन का समय, संध्याकालीन का मुहूर्त भी है और संध्याकालीन का भी मुहूर्त उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका ब्रह्म मुहूर्त सुबह का होता है। तो आप संध्याकालीन टाइम पे बहुत ही अच्छे से भगवती की प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे बहुत छोटे छोटे मंत्र, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का जाप कर लें और विधिवत भगवती का पूजन कर लें। और उन विद्यार्थियों को लिए कहूँगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो विद्यार्थी जो है नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं, वो जरूर माँ बागम्बरी सरस्वती का पूजन करें, उनके मंत्र का जाप करें। देखिए, प्राचीन हमारा ऋग्वेद, जो 4 वेद हैं उसमें से ऋग्वेद में कहते हैं सरस्वतीम देवयान्तो हमन्ते, अर्थात वेद क्या कहता है, ये ऋचा का एक मंत्र है ऋग्वेद का, कि सरस्वतीम, जो सरस्वती के विषय में जो बोल रहे हैं माँ बागम्बरी के, कि सरस्वतीम देवयान्तो हमन्ते, अर्थात देवताओं के नज़दीक जाने के लिए भी माँ सरस्वती की आराधना उपासना करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि जब तक माँ सरस्वती के द्वारा हमारे विवेक और बुद्धि में ज्ञान नहीं जागृत होगा कि कौन देव हैं, कौन ऋषि हैं, कौन क्या हैं, क्या कैसा है, यह सब ज्ञान बागम्बरी सरस्वती से होता है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञाने न सदृशम, ज्ञान के समान कोई चीज़ पवित्र नहीं होती है। और जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान आता है तो अज्ञान उसके जीवन से बहुत दूर चला जाता है। आपको करना क्या है, कुछ भी यदि आपके पास, मान लीजिए शाम को आप आते हैं, ऑफिस से आते हैं, कहीं से आते हैं, आपके पास कुछ भी सामग्री नहीं है, तो आप सिंपल सा बागम्बरी सरस्वती के मंत्र का जाप करें और घी का दीप प्रज्वलित कर लें। और यदि आपके पास सामग्री है तो विधिवत आप जो है श्वेत पुष्पों से, पीले पुष्पों से, श्वेत वस्त्र से, पीले वस्त्र से माँ भगवती का जो है बाकायदे स्नान श्रृंगार आदि करें।
और पंचामृत आदि से उनका जो है स्नान कराएं और दिव्य उनको जो है पीले रंग का या श्वेत जो है कलर का कोई भी जो है मिष्ठान का भोग लगाएं और पीले आप जो है फल उनको अर्पित करें। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ बारंबार जो मेरा कहना है, भगवती के मंत्र का जाप करें, क्योंकि जाप ही सर्वोपरि है। और यदि जाप आप करते हैं तो निश्चित रूप से कहते हैं कि मनन्नात्रायते इति मंत्र, वह मंत्र आपके अंदर इतनी ज़्यादा ज्ञान और विवेक जो है दे देता है कि जिसके विषय में कहते हैं कि सरस्वती की जब कृपा होती है तो सुख, चैन और हर तरह का आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हर तरह की चीज की जो है प्राप्ति हो जाती है। अब सीधे वाना जी आपके पास आते हैं। सरस्वती की कृपा हम सभी को चाहिए, ज्ञान सभी को चाहिए, लेकिन आज के दिन कहा जाता है कि स्पेशली अगर मैं विद्यार्थियों की बात करूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके बाद अभी हाल फिलहाल देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो शुरू हो ही चुके हैं, इसके बाद बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे में ये भी कहते हैं कि बच्चे आज के दिन किताबें सरस्वती के पास रखते हैं, पूजा करते हैं कि हमें ज्ञान मिले, लेकिन उस ज्ञान को हासिल करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए बच्चों को आज के दिन? क्या कुछ वास्तु टिप्स आप देंगी, क्योंकि अभी तैयारियां शुरू हो जाएंगी पढ़ाई एग्जाम की? जी, थैंक यू नवजोत जी, आपने बहुत ही नीड ऑफ द आवर का क्वेश्चन पूछा है। तो आज के दिन जो है मैं आप लोग को कुछ वास्तु टिप्स जो हैं वो मैं देना चाहूंगी। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो सबसे पहले अपने बच्चों का जो आप स्टडी रूम है वो आप नॉर्थ ईस्ट या WSW में अगर आप बनाते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है। सेकेंड थिंग, जो भी आपके बच्चों की स्टडी टेबल है, आप सर्कुलर शेप जो है यानी कि राउंड टेबल जो है वो आप अवॉइड करके जो आप टेबल आप चूज करें वो स्क्वायर होनी चाहिए या वो रेक्टेंगल होनी चाहिए। राइट साइड पर अगर आप माँ सरस्वती का चित्र लगा देते हैं तो वो बहुत ज्यादा शुभ है, या फिर आप गणेश भगवान का चित्र भी लगा सकते हैं। एमेथिस्ट एक क्रिस्टल आता है पर्पल कलर का। आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा फोकस और डिस्ट्रैक्शन का इशू है, तो आप एमेथिस्ट का जियोड या फिर एमेथिस्ट जो है स्टडी टेबल पर राइट साइड पर आप प्लेस कर सकते हैं। कोशिश कीजिए आपकी स्टडी टेबल के सामने जो है मिरर नहीं होना चाहिए, आप मिरर को अवॉइड करें। स्टडी रूम में अगर आप वॉशरूम अवॉइड कर सकते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो स्टडी टेबल के सामने वाली वॉल है वो बिल्कुल ब्लैंक और प्लेन वॉल होनी चाहिए ताकि आपके बच्चों का फोकस और कंसंट्रेशन जो है वो बना रहे। एक और टिप, जो भी आप किसी भी जो आपके कुल देवता हैं, जो आपके गुरु हैं, उसको अगर आप अपनी स्टडी टेबल के राइट हैंड पर रखते हैं तो आपकी लाइफ में हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स जो हैं हमेशा बनी रहती हैं। जो भी आपकी कैबिनेट है जिसमें आपकी किताबें हैं, जिसमें हमारी बुक्स हैं, उनको आप हमेशा अरेंज करके रखिए। उनको कभी भी ऐसे स्केटर्ड मत रखिए, यानी कि फैला के ना रखिए। बुक्स को कभी भी ओपन जो है वो आपने नहीं रखना है। आप बुक मार्क का प्रॉपर यूज कीजिए। आपके पेन्स जो हैं जो खराब हैं उनको आप डस्टबिन में डिस्कार्ड कर दीजिए टाइम टू टाइम। आपकी बुक्स जो हैं बहुत अरेंज होनी चाहिए। आपका ओवरऑल जो आपका स्टडी रूम है वो बहुत ही ज्यादा अरेंज्ड होना चाहिए। अपने बच्चों को माँ सरस्वती की जो है कृपा मिले, रोज उनके आगे माथा जरूर टिकाएं, और माथे पर अगर आप हल्दी चंदन का तिलक लगाते हैं तो आपके बच्चों के अंदर वो विजडम भी आती है कि कहाँ पर क्या कितना बोलना है, और उनको जो है एक डिस्ट्रैक्शन फ्री और फोकस जो है वो बहुत ज्यादा मिलता है। कोशिश करें जो भी स्टडी रूम के सामने वाली वॉल है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। आपके स्टडी रूम के जो कलर्स होते हैं वो बिल्कुल लाइट कलर होने चाहिए ताकि किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना आए। कोशिश करें नॉर्थ ईस्ट में अगर आप स्टडी रूम का चयन करते हैं, WSW में करते हैं तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर कलर में क्रीम ले सकते हैं, आप व्हाइट कलर ले सकते हैं, जो बिल्कुल ही जो है वास्तु डिफेक्ट फ्री कलर्स होते हैं, जिसमें किसी तरह का कोई भी डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो नहीं होता है। इसके अलावा जो है सरस्वती सहस्त्रनाम आप स्लो वॉल्यूम पर अपने बच्चों के रूम में अगर आप चला देते हैं, और थर्सडे को जो है माँ सरस्वती को अपने बच्चों से पीले फूल अगर आप चढ़वा देते हैं, और कोशिश करें आपके बच्चे अगर येलो कलर थर्सडे को पहन सकते हैं तो कहीं ना कहीं उनको जो है विजडम जरूर मिलती है, क्योंकि गुरु का भी रंग होता है। और सरस्वती माँ के लिए ग्रीन कलर होना यानी कि प्लैनेट मरकुरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारी लाइफ में हमारे कम्युनिकेशन का कारक होता है। आज क्या
हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से बच्चों का जो फोकस और कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आप अपने बुध और गुरु को हमेशा लाइफ में अपने बच्चों के स्ट्रांग करवाइए। उनको ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं आप अगर देते हैं तो उनसे उनका मर्क्यूरी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा और कम्युनिकेशन पावर जो है वो एनहेंस होगी। और वेंसडे को अगर वो दुर्गा चालीसा भी करते हैं, क्योंकि जो है बुध ग्रह जो है हमें बोलना सिखाता है, लेकिन गुरु ग्रह हमें पॉज देना सिखाता है कि कहां पर क्या कितना बोलना है। तो दोनों ही प्लैनेट्स कम्युनिकेशन, क्रिएटिव, कला से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये दोनों प्लैनेट्स बहुत वाइटल रोल आपकी लाइफ में प्ले करते हैं और आपके करियर में प्ले करते हैं, जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, एक बार श्रुति खरबंदा जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं बल्कि बड़े लोगों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए भी आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे माँ सरस्वती की आराधना की जा सकती है? देखिए, आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं हमेशा ये बात ना प्रतीकात्मक रूप से शुरू करती हूँ ताकि जो उपाय मैं बता रही हूँ उसका जो महत्व है या इम्पोर्टेंस है, कैसे उसको जीवन में उतारना है, वो भी जो है बहुत अच्छे से समझ आए। जब हम माँ सरस्वती की जो प्रतिमा है उनको देखते हैं तो आप देखेंगे वो हमेशा सफेद वस्त्रों में दिखाई जाती हैं, है ना। उनके एक हाथ में वीणा होता है, एक हाथ में किताबें होती हैं, एक हाथ में कमल का फूल होता है, और उस फोटो में कहीं ना कहीं आपको हंस जरूर दिखता है। तो क्यों इन सबका सिंबोलिज्म समझते हो, और फिर बड़े लोगों के लिए भी मैं उसमें उपाय बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है आपके व्यवहार की, बुद्धि की और वाणी की शुद्धता की। हर बात पर मनन करना जरूरी है। जब आप मनन करेंगे तभी तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब इन्होंने कहा अभी वान्या जी ने कि बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, मैं अंदर से बहुत खुश थी कि ग्रीन वेजिटेबल से ना कि वो सिर्फ सोचना, कम्युनिकेशन उनकी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं वो अच्छी होती है। जब आप गुरु अष्टकम का पाठ करते हैं तो कभी आप सिर्फ पाठ नहीं करते, आप ये भी तो सोचते हैं ना कि गुरु की महत्व क्या है मेरी जिंदगी में, मैं क्यों गुरु अष्टकम का जो है मैं पाठ करूं, या मैं ऐसे क्यों मंत्रोच्चार करूं, जिससे क्या होगा। तो वो जब हम सोचते हैं, वही इस पिक्चर के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सफेद रंग ज्योतिष में जो होता है ना, शुक्र का बताया जाता है। जहां नीर शीर विवेक की बात आती है, हंस को उसी नीर शीर विवेक से जोड़कर देखा जाता है। जो कमल का फूल है वो परम ज्ञान की प्राप्ति है। जो माँ सरस्वती है उनके हाथ में वीणा है, यानी आपका म्यूजिक हो गया, किताबें हैं, आपका ज्ञान हो गया। तो वो उसी के थ्रू जो है आपको वो ज्ञान और नीर शीर विवेक, वो मंथन मिलता है। तो हम जब भी उनकी प्रतिमा देखते हैं तो हमें कोई भी चीज, मुझे लगता है कि माइंडलेसली करनी ही नहीं चाहिए, उसका वो ध्यान जरूर देखना चाहिए। और मैं हमेशा से शुक्र की भी वहां पे महत्व बताती हूँ कि गुरु पीला रंग इस दिन हम कहते हैं क्योंकि गुरु हमें इंसाइट्स देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। शुक्र कहीं ना कहीं उसमें हमें सही और गलत में चयन करने की जो है वो शक्ति देता है। तो वहां पे भी माँ सरस्वती, और शुक्र को देखिए संगीत से जोड़ के, आर्ट्स से जोड़ के भी जो है देखा जाता है। तो इस तरह ये जो है छोटी छोटी चीजें जो है सिंबोलिज्म के रूप में हमारे लाइफ में आती हैं। अब हम बात करें कि देखिए बड़े लोग आज के दिन क्या कर सकते हैं, तो देखें मैं ये कहूंगी कि आज का दिन जो है अबूझ मुहूर्त है, संकल्प लेने के लिए सबसे बेहतरीन मुहूर्त है। खासतौर पे अगर आप रिसर्चर हैं या आप वकालत या किसी भी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आपको पढ़ाई लिखाई ज्ञान, चाहे आप मीडिया से जुड़े हुए हों उसकी, जो या आप टीचर हों उसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती हो। तो जो भी आप अपनी डायरी, जर्नल सबसे ज्यादा यूज करते हैं, या पूरे एक साल में अगले एक साल के लिए जो आप प्लान करें, उस पे एक जो है हल्दी का तिलक या येलो कलर से ओम सरस्वती नमः का जो है एक साइड में कॉर्नर में आप वो लिख देंगे, या येलो कलर से एक आप लोटस फ्लावर भी बना देंगे, तो कहीं ना कहीं से वो ये सिंबॉलिकली जो है वो उतरना शुरू हो जाएगा। और खास तौर पे अगर मैं ग्रहों की स्थिति देखूं इस समय जो है फिलहाल गुरु जो मिथुन राशि में है वो ज्ञान के विस्तार की ही राशि है, वो कहीं ना कहीं आर्ट्स की राशि है। तो इस साल तो सबसे अच्छा मुहूर्त है क्योंकि इस साल गुरु भी मिथुन राशि में है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा समय है इस तरह की पीले वस्त्र धारण करना, पीली चीजें खाना, आज के दिन संकल्प लेना जी, उसके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा दिन है। बिल्कुल। और साथ ही साथ अगर मैंने जैसे कहा कि रजिस्टर पे वो आप हल्दी का जो है एक तिलक वो अगर साथ में लगाते हैं, माँ सरस्वती को जो है सरसों के जो एक सफेद फूल और पीले फूल दोनों आज के दिन मुझे लगता है वो उनका ध्यान करके वो जरूर आप अर्पित करिएगा। और पढ़ाई की नई योजना पे मनन करने का दिन, चिंतन करने का दिन आज का है, क्योंकि वो आपका संकल्प तय करेगा। चलिए मैं लौटती हूँ। अरविंद शुक्ला जी, आज के दिन दान का भी महत्व बताया गया क्या शास्त्रों में? जी जी दान का भी महत्व देखिए, सरस्वती से संबंधित आप जैसे दान दे सकते हैं, जैसे आपके सफ़ेद जो है फूल हैं, चावल है, चीनी है,
आटा है आदि चीज़ें आप जो है दान दे सकते हैं। यहाँ एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी, देखिए बारंबार जो पूछा जा रहा है समय के लिए, हाँ। तो ये बता दूं कि देखिए एक तो गुप्त नवरात्रे हैं, उसके बाद माघ का महीना है और उसमें भी पंचमी तिथि है। तो आपको समय की सीमा कुछ नहीं देखना है, आपके पास पर्याप्त समय है, किसी भी समय आप पूजन और माँ सरस्वती का जाप कर सकते हैं। आज के ही दिन से बड़े बड़े सन्यासी संन्यास लेते हैं, ज्ञान के देवी की कृपा का जो है बहुत ऊंचा जो है तो आशीष प्राप्त करते हैं। तो आप दान भी करें। माघ का महीना है, आप गंगा नहीं जा सकते हैं तो अपनी जल में ही गंगा जल डाल करके स्नान करें और बागमणि सरस्वती के मंत्रों का जाप करें। और एक चीज़ विशेष मैं कहना चाहूँगा ये कि जैसे जिस तरह से भी विद्यार्थियों से बन पड़े उस तरह से भगवती का आप जो है मंत्र का जाप अवश्य करें, क्योंकि जब भगवती की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी तो आपको फिर हर क्षेत्र में सफलता जो है मिलेगी। किसी भी माता पिता के जो है जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है उसके संतान की सफलता, और संतान की सफलता तब होगी जब संतान सतत रूप से जो है बागमणि सरस्वती का सम्मान करेगा, अपने गुरुओं का सम्मान और साथ में उस माँ जननी का जिसने आपको जन्म दिया है, क्योंकि प्रथम माँ आपकी जो है गुरु है। सबसे पहले आप जन्म लेके माँ शब्द ही बोलते हो और माँ ही आपको पूरे जीवन में जो है जो ज्ञान देती है वो ज्ञान कोई नहीं दे सकता। तो माता पिता का सम्मान, गुरुओं का सम्मान और साथ में सरस्वती का सम्मान। और एक चीज़ विशेष कि मलिन कपड़े पहन करके या चप्पल जूते पहन करके जो बच्चे पढ़ते हैं वह भूल जाएं कि उनको सरस्वती आएगी, कभी भी नहीं आएगी। आप जितना शुद्ध पवित्र कपड़ा पहनेंगे, जितने शुद्ध पवित्र आत्मा के साथ भगवती का पाठ करेंगे या भगवती के मंत्र का जाप करेंगे, उतना ज़्यादा भगवती आपको आशीष प्रदान। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहरहाल हम आपको एक और तस्वीर चलते चलते उस तस्वीर के साथ छोड़े जाते हैं। संगम तट की ये तस्वीर है, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर जहां पर आस्था का एक अलग ही रंग, अलग रूप देखने को मिला है। हम आपको उस पल की तस्वीर दिखाते हैं जब मौनी बाबा दंडवत होकर गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे थे। प्रयाग की धरती पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। मौनी बाबा आप देख सकते हैं यहाँ पर आज बसंत पंचमी का अवसर पर देखिए किस तरह से यहाँ पर संगम की धरती तक पहुंचे हैं त्रिवेणी में स्नान करने के लिए। सनातन की सबसे खूबसूरत तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से हमारे साधु संत सन्यासी आज के दिन विशेष करके जब कहा जाता है कि तमाम स्नानों में सबसे प्रमुख स्नान आज बसंत पंचमी का स्नान है, इस मौके पर आज मौनी बाबा संगम तट पर दंडवत करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। मौनी बाबा आप जब जा रहे थे स्नान करते हुए, दंडवत करते हुए, तब मैंने आपको देखा था। अद्भुत है ये तपस्या, अद्भुत है ये साधना, अद्भुत है हमारा सनातन। आज बसंत पंचमी है और गज केसरी योग बना है। गज केसरी योग इसी दिन गणेश जी का शीश शिव कृपा से जोड़ा गया था। आज के दिन में बसंत पंचमी गज केसरी योग है, शिव योग है, सर्वासिद्ध योग है और राजयोग बन रहा है। ऐसी स्थिति में गज केसरी योग में अगर तंत्र महाविद्याम साधे साधे शत्रुम विध्वंसे विध्वंसे मारे मारे मोहे मोहे स्तंभे स्तंभे उच्चाटे उच्चाटे, अगर आप ह्रीं फट का प्रयोग करते हैं तो राष्ट्र रक्षा होगी। भगवत्या महादेव्या मम अनुग्रहम देहि देहि विद्याम देहि बलम देहि श्रियम देहि बुद्धिम देहि क्रियाम देहि, अगर प्रयोग करते हैं तो विद्या प्राप्त होगी। अगर आप देश की रक्षा करना चाहते हैं राष्ट्र रक्षा के लिए भगवत्या महादेव मम दुख दारिद्र नाशय नाशय विपत्ति विध्वंसय विध्वंसय दारिद्रम हर हर राष्ट्र रक्षा का प्रयोग करेंगे तो लक्ष्मी प्राप्त होगी। आज सभी प्रयोगों के लिए बड़ा सुंदर योग है, क्योंकि बसंत पंचमी सरस्वती पूजन भी है। तो आज हम तंत्र की पूजा कर सकते हैं, यंत्र की पूजा कर सकते हैं, श्री यंत्र महायंत्र सभी यंत्रों की पूजा करें और भगवती के पीले पुष्पों से पूजा करें। पीला मिष्टान, पीले वस्त्र, पीले वस्तु प्रदान करें। और देवी भागवत में कि या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदये सुबुद्धि श्रद्धा शताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्मि परिपा लय देवी विश्वम। माँ कृपा करे मेरे देश की रक्षा हो, मेरे राष्ट्र की रक्षा हो। आज का मेरा संकल्प राष्ट्र रक्षा के लिए था। मैंने माँ गंगा से प्रार्थना किया है, ए जगदम्बिके कृपा कर देना, मेरे राष्ट्र के गौरव को थोड़ा और बढ़ा देना। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से
सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।